आज के वीडियो में दग्ध नामक योग के बारे में जानेंगे और यह योग किस तिथि और किस वार के मिलने से तैयार होता है, इसके बारे में आज विस्तार से जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है। आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्रों में लिखा गया है, सूर्येश पंचाग्नि रसाष्ट नंदा। जब इस वाक्य को तोड़ते हैं तो 7 शब्द निकल कर आते हैं। जैसे पहला सूर्य, दूसरा इस, फिर पंच, अग्नि, रस, अष्टा और नंदा। अब यहाँ पहले शब्द सूर्य के बारे में समझते हैं। यहाँ सूर्य को 12 नाम से संबोधित किया गया है। सूर्य के 12 नाम यहाँ लिखे हुए हैं। सूर्याय, भास्कराय, रवये, मित्राय, भानवे, खगाय, पुष्णे, मारीचाय, आदित्याय, सावित्रे, आर्काय, हिरण्यगर्भाय। ये 12 नाम सूर्य के हैं और इसी सूर्य के 12 नाम की वजह से सूर्य को द्वादश तिथि से संबोधित किया गया है। फिर यहाँ सूर्य के बाद इस को लिखा गया है। यदि किसी भी ईश्वर के नाम को 11 बार जपा जाता है, बोला जाता है, तो ये काफ़ी शुभ होता है, इसलिए इसको एकादशी बोला गया है। फिर तीसरे नंबर पर पंच आता है, यानी 5 पंचमी तिथि को कहा गया है। फिर चौथे नंबर पर अग्नि का नंबर है। अग्नि के 3 प्रकार माने गए हैं। भौम, जो लकड़ी आदि के जलने से उत्पन्न होता है। दूसरा दिव्य आता है, जो आकाश में बिजली के उत्पन्न होने से होता है। और तीसरा उदर या जठर, जो पित्त रूप में नाभि के ऊपर और हृदय के नीचे रहकर भोजन भस्म करता है, उसे उदर या जठर कहते हैं। तो ये अग्नि के 3 प्रकार है और इसीलिए अग्नि को तृतीया तिथि से संबोधित किया गया है। 5वें नंबर पर रस का नाम लिया गया है। यहाँ रस को षष्ठी तिथि बतलाया गया है, क्योंकि रस के 6 प्रकार बतलाए गए हैं। हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, शांत रस, अद्भुत रस, और इसी वजह से रस को षष्ठी तिथि बतलाया गया है। फिर 6ठे नंबर पर अष्टा का नाम आता है। अष्टा अष्टमी तिथि को कहते हैं। और अंत में नंदा को 9वीं तिथि बतलाया गया है। तो इस प्रकार से प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं और इसीलिए इस श्लोक में सूर्येश पंचाग्नि रसाष्ट नंदा में सूर्यादि क्रम से, यानी सूर्य रवि को बोलते हैं, तो रविवार से क्रम से आगे बढ़ते हुए इन तिथियों को बतलाया गया है। जैसे द्वादशी तिथि को रविवार, एकादशी को सोमवार, पंचमी तिथि को मंगलवार, तृतीया तिथि को बुधवार, षष्ठी तिथि को गुरुवार, अष्टमी तिथि को शुक्रवार और अंत में 9वीं तिथि जो पड़ता है उसमें यदि शनिवार पड़ जाता है तो यह दग्धा तिथि के नाम से कुयोग तैयार होता है। दग्धा यानी जला हुआ। इन तिथियों में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए और यात्रा में तो अवश्य ही त्याग कर देना चाहिए। मेरे अगले वीडियो में फिर एक ऐसे ही कुयोग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते।